भारत में सोना और चांदी सिर्फ गहना या प्रदर्शन की चीजें नहीं है, बल्कि इन्हें एक मजबूत निवेश और आर्थिक सुरक्षा का जरिया भी माना जाता है। त्योहार और शादी ब्याह के मौसम में तो इनकी मांग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की। मार्केट के अनुसार इनके क्या दाम है, इसकी भी सबसे पहले इनके दाम की ही बात करते हैं। तो आज आपको हम शहरवार जानकारी देंगे, यानी कि 4 नवंबर 2025 को भारत के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के क्या दाम है। तो देखिए, 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की अगर हम बात करें तो आज दिल्ली में शुरुआत करें इसके दाम 24 कैरेट सोने के प्रति ग्राम 12,333 रुपये हैं। 22 कैरेट सोने की 11,304 रुपये प्रति ग्राम है, और वहीं 18 कैरेट सोने के 9,229 रुपये प्रति ग्राम की ये कीमत है। तो वहीं मुंबई में सोना, जो कि 24 कैरेट सोना है, वो प्रति ग्राम 12,318 रुपये, वहीं 22 कैरेट सोना 11,291 रुपये और 9,229 रुपये प्रति ग्राम की कीमत से 18 कैरेट सोना मिल रहा है। इसी प्रकार से अन्य शहरों में भी यही दाम आज देखे जा रहे हैं। तो कुल मिला के चांदी की बात की जाए या फिर 925 स्टर्लिंग सिल्वर की बात की जाए, चांदी के भाव करीब 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। और इसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात की जाए, यानी कि चांदी की बात की जाए, तो आज 1,54,100 रुपये प्रति किलोग्राम ये कीमत आज बनी हुई है। तो सोने की अगर बात करें, चांदी की बात करें, तो ये तो दाम हो गए, लेकिन अब इसमें शुद्धता और हॉलमार्क किस तरीके से देखी जाएगी, क्योंकि भारत में ये सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग 24 कैरेट जो कि 99.9% शुद्ध सोना माना जाता है। 22 कैरेट सोना और 18 कैरेट सोना, ये जो 3 कैटेगरीज है, इसमें ये शुद्धता देखी जाती है। भारत में इसी का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो निवेश के लिहाज से 24 कैरेट का जो सोना होता है वो सर्वोत्तम है, जबकि गहनों के लिए 22 कैरेट चुना जाता है। अगर BIS हॉलमार्क की बात की जाए तो इससे ग्राहकों को शुद्धता की गारंटी मिलती है। बाजार के प्रमुख फैक्टर्स, अब जब आप सोने या चांदी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको जानने ज़रूरी है। सोना चांदी के दाम मुख्यतः इन कारणों से प्रभावित होते हैं, यानी कि वैश्विक घटनाएं अगर होती हैं तो बाजार के दाम में उतार चढ़ाव देखा जाता है। महंगाई, ब्याज दरें और भू राजनीतिक तनाव की वजह से भी सोने और चांदी के दाम पर फर्क देखा जाता है। इसके अलावा मुद्रा विनिमय दर, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया अगर कमजोर हुआ तो फिर सोना चांदी महंगी होती है। वहीं अगर लोकल टैक्स और आयात शुल्क, यानी कि अभी इंडिया में सोने पर करीबन 10% आयात शुल्क लागू है, तो ऐसे में घरेलू मांग, जो कि त्योहार, शादी और निवेश से खरीदारी बढ़ती है, इसकी वजह से भी सोने और चांदी के दामों पर फर्क पड़ता है। अब इसमें देखिए, निवेश का नजरिया कैसे समझ सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। सोना चांदी दोनों को आज भी सेफ हेवन संपत्ति माना जाता है, जो आर्थिक अनिश्चितता में सुरक्षा देती है। अगस्त से सितंबर 2025 में चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया, जिसके बाद अब कंसोलिडेशन चल रहा है। वैश्विक और घरेलू मार्केट ट्रेंड्स की बात करें तो वैश्विक बाजारों में महंगाई और ब्याज दरों के आंकड़े इन्हें लगातार प्रभावित रखते हैं। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की नीति, डॉलर इंडेक्स की मजबूती या कमजोरी इन भावों की दिशा को तय करती हैं, यानी कि सोने के क्या दाम रहेंगे, क्या भाव रहेंगे, और चांदी के क्या भाव रहेंगे। ये समझना जब आप निवेश की ओर बढ़ते हैं तो आपको वो जरूरी है। अब हाल ही में जो अमेरिकी और भारतीय ट्रेड टैरिफ में थोड़ी नरमी आई है, जिसके पहले देखा गया था कि काफ़ी ज़्यादा गर्म और बातचीत जो चल रही थी, उस वजह से परेशानियां बढ़ रही थी। अब जो थोड़ी नरमी इन दोनों की ट्रेड में आई है, इससे सोने में कुछ गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले हफ्तों में सोना चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। निवेशक भावों में आप गिरावट को खरीदारी का अच्छा मौका मान सकते हैं, यानी कि यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो जब आने वाले समय में, जो कि उम्मीद जताई जा रही है कि सोने के दाम गिरेंगे, तब आप उसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा मौका होगा। छोटे शहरों की बात करें तो यहाँ भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सोना 24 कैरेट यानी कि 99.9% शुद्धता के साथ निवेश के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित है।
जबकि 22 कैरेट का इस्तेमाल गहनों में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, उसकी शुद्धता के चलते भी और साथ ही साथ में उसके रीसेल वैल्यू के चलते भी। अगर गोल्ड के दाम बढ़ने की वजहों को देखें हम, तो भारत में गोल्ड के भाव बढ़ने के पीछे कई बड़े कारण काम करते हैं, जिन्हें यहाँ पर अनुक्रमणिका में शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहले अगर आप जानें तो वैश्विक महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता इसका एक बड़ा फैक्टर है। जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोना खरीदते हैं। ऐसे में इसकी जो मांग है वो अचानक बढ़ जाती है और रेट ऊंचे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वैश्विक मंदी, युद्ध या फिर किसी राजनीतिक संकट के समय में आप निवेश करें तो आप शेयर मार्केट से पैसा निकालकर सीधा सोने की तरफ आप मोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। वहीं डॉलर की अगर कीमत और मुद्रा विनिमय दर चेंज होती है, इससे भी इसका प्रभाव देखा जाता है। भारत सोने का उत्पादक नहीं, आयातक देश है, यानी कि दुनिया में जो सोने का भाव है वो डॉलर में तय होता है। तो अगर डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर पड़ता है तो भारत में सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि आयात करते वक्त खर्च बढ़ जाता है। अगर बात की जाए ब्याज दरों में बदलाव की, तब भी इसकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि पैसा जहां पर भी सस्ता होता है, यानी कि ब्याज दर कम होती है, वहां पर निवेशक सोना जैसी फिजिकल एसेट्स जो होती हैं उनकी ओर रुख कर लेते हैं और ऐसे में उनके दाम बढ़ जाते हैं। अगर सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई और यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दर घटाते हैं तो सोना खरीदने का क्रेज बढ़ जाता है और रेट ऊपर चले जाते हैं। घरेलू मांग और सीजनल इफेक्ट भी देखा जाता है, यानी कि शादी ब्याह जो कि अभी सीजन चल रहा है, दिवाली, धनतेरस जैसे मौकों पर सोने की मांग अचानक बढ़ जाती है, जिससे रेट में किरकिरी देखी जाती है। भारत में हजारों टन सोना हर साल खरीदा जाता है। क्या आप ये जानते हैं? देखिए, त्योहारों के महीनों में भाव चरम पर पहुंचते हैं और ऐसे में आयात शुल्क और टैक्स से भी इसका दाम पर असर देखा जाता है। क्योंकि भारत सरकार सोने के आयात पर फिलहाल 10% की ड्यूटी लगाता है, यानी कि टैक्स लगाता है। तो अगर आयात ड्यूटी बढ़ जाती है तो सीधे सोने के रेट ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह जीएसटी और लोकल टैक्स भी कीमतों पर असर डालते हैं। वहीं अगर बात की जाए वैश्विक सप्लाई चेन की, जिसकी वजह से बाधाएं आती है, इससे भी दामों पर असर पड़ता है। कोविड-19 जैसे अगर कोई वैश्विक संकट हो या फिर ट्रेड टैरिफ वॉर की ही बात की जाए, जिससे सप्लाई चेन बाधित हो जाए, तो मार्केट में उपलब्धता घटती है सोने की और रेट आसमान छू जाते हैं। माइनिंग या शिपिंग में अगर देरी होती है, देश विदेश में डिमांड सप्लाई गड़बड़ी, इसकी वजह से भी रेट बढ़ जाते हैं, यानी कि सोने के दाम इसकी वजह से भी अफेक्ट होते हैं। तो वहीं शेयर बाजार भी यदि आपको दिखाई दे रहा है कि अस्थिर स्थिति में है, तो फिर यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर गिरावट आ रही है तो आप यानी कि निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोना चांदी खरीदना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान गोल्ड के दाम ऊपर जा रहे होते हैं। तो आप अगर इसमें निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब ये समझिए कि गोल्ड में निवेश भारत के लिए क्यों जरूरी है। भारत में सोने को भावनात्मक और आर्थिक दोनों ही तरीकों से सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। अस्थिरताओं के समय में गोल्ड न सिर्फ ब्याज कमाने का जरिया है, बल्कि परिवार की सुरक्षा का भी आधार है। तो इसमें अब आप गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड जैसे नए विकल्प भी आसानी से उपलब्ध हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। इससे निवेश के कई विकल्प खुल गए हैं। अब आज के भाव जो कि हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताए, उसमें क्या खास है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, आज के दिन सोने के भाव में हल्की बढ़त देखी गई, जिसकी वजह से यही वैश्विक और घरेलू फैक्टर मौजूद रहा। अब इसमें खास बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से सोने के दाम में लगातार चढ़ाव और उतार हो रहा है, पर कुल जो ट्रेंड है वो ऊपर को ही आ रहा है। यानी कि आने वाले समय में अगर आप देखें तो विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले हफ्तों में अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अस्थिरता रही या फिर डॉलर रुपया में और अंतर बना तो सोने चांदी के दाम नए रिकॉर्ड्स छू सकते हैं। अब ऐसे में आप यानी कि निवेशकों के लिए सलाह भी है। देखिए, ये सलाह दी जाएगी कि देखिए, खरीदारी करते वक्त आप सबसे पहले तो BIS हॉलमार्क आप ज़रूर देखें। अपने निवेश का उद्देश्य आप साफ रखें, किसी भी प्रकार की गलती से बचें। यानी कि देखिए, किसी भी ग्राहक सलाह के बिना आप बिना हॉलमार्क या फिर बिल के सोना कभी भी मत खरीदिए। इससे आपकी रकम और सुरक्षा दोनों ही खतरे में पड़ सकती हैं। अगर आपको निवेश करना है तो 24 कैरेट सोने में करिए।
अगर आपको गहने बनवाने हैं सोने के तो 22 कैरेट का सोना बेस्ट है। चलिए इसमें भी आपको बता देते हैं। आप अपनी सबसे पहले ज़रूरत तय करें और उसके बाद देखें कि आपको सोने में इन्वेस्ट क्यों करना है। यदि आप चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है तो 24 कैरेट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है 99.9%। और यदि गहने बनवाने हैं तो चूंकि सोना इतना कमज़ोर होता है, जो कि ओरिजिनल सोना होता है, जो एकदम शुद्ध सोना होता है, तो इसीलिए 22 कैरेट सोना गहनों के लिए वो बेस्ट है, ताकि वो जल्दी टूटे नहीं। तो अपनी ज़रूरत आप पहले तय करें। मार्केट ट्रेंड, ग्लोबल न्यूज़ और लोकल टैक्स की जानकारी भी रखें, तभी चाहे गहने हो या फिर निवेश, आप सही समय पर सही दाम पर उन्हें खरीद सकते हैं। अगले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो मार्केट का क्या अनुमान रहने वाला है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। विश्लेषक मानते हैं कि यदि वैश्विक महंगाई रह रहकर इसी प्रकार से बढ़ती रही या फिर डॉलर कमजोर हुआ तो सोने चांदी के भाव नए रिकॉर्ड्स को छू सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें कि दिवाली, धनतेरस या फिर शादियों के मौसम में खरीदारी से भावों में हल्की तेजी बनी रहती है, यानी कि जो दाम है वो बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में आपके लिए यही सलाह है कि अगर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो BIS हॉलमार्क वाला ही सोना लें। ये आपको हम बार बार बता रहे हैं। बिल लेकर ही खरीद करें और निवेश का अंदाजा करें कि क्या निवेश के लिए खरीद रहे हैं या फिर गहने बनाने के लिए। इसमें शुद्धता, कीमत दोनों ही इसकी प्रभावित होगी, यानी कि 24 कैरेट या फिर 22 कैरेट। तो देखिए, भारत के लिए सोना चांदी सिर्फ गहने नहीं है, बल्कि पीढ़ियों की आर्थिक सुरक्षा का जरिया है। अब वर्तमान में स्थिरता जरूर दिख रही है, लेकिन मार्केट के मूवमेंट, ग्लोबल घटनाक्रम और घरेलू डिमांड भाव को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकते हैं। भारत में गोल्ड के रेट हर दिन बदलते हैं। इसका कारण सिर्फ बाजार नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आर्थिक नीति, करोड़ों भारतीयों का भरोसा भी है। गोल्ड में निवेश से कोई एकदम या अमीर या फिर एकदम से गरीब नहीं हो जाता है। यह आर्थिक सुरक्षा का एक जरिया है, इसे ऐसे ही मान के चले। सोने की चमक में सिर्फ धातु नहीं है, बल्कि लाखों सपनों का उजाला भी है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप इन तमाम बातों का ध्यान रखकर ही सोने और चांदी में निवेश करें। और ऐसी टिप्स के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।